नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा न्यूज। आज मैं पत्रकार का क्लास लगाने वाला हूं। ये हैं बीरू भाई, चर्चित पत्रकार। आप लोग इनको अमूमन देखा होगा कि कई लोगों को क्लास लगाते हैं बिहार में। कहीं भी जाते हैं, किसी को भी जो भी घटनाएं होती हैं वहां पे जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। आज मैं इनसे कुछ तीखे सवाल करूंगा कि कैसे इन्होंने आखिर पत्रकारिता में आए और इन्होंने क्या पढ़ाई किया है, कैसे इन्होंने पत्रकारिता चालू करी और ये चारों तरफ घूम-घूम करके ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। बिहार के एक छोटे से गाँव से आते हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ, ये बिहार के एक सोशल एक्टिविस्ट थे, सोशल कर्मी थे, जो लोगों की सेवा करते थे पहले, और आज ये न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम करते हैं। तो मैंने सोचा, ये मेरा इंटरव्यू लेने आए थे आज, तो मैंने सोचा कि आपकी भी एक जीवनी पे मैं आपका इंटरव्यू लूँ और पूछूँ कि आप कैसे पत्रकारिता करने की मन में सोची और क्या आगे करना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा से। तो आज मैं बीरू भाई से आप लोगों को परिचित कराता हूँ। बीरू भाई, पहले तो आप बताइए कि आप पत्रकारिता जगत में कैसे आए? आप सभी को नमस्कार। देखिए, मैं हमेशा से गरीबों का और जो बिहार में गरीबों को नोचते हैं और जहाँ पे हर गलत काम का लोग सपोर्ट करते हैं, तो मैं वहाँ पे हर गलत काम का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति खड़ा होता हूँ। और जहाँ भी मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे गरीबों को दबाया जा रहा है। गरीब में कोई जात नहीं होता है। मैं बिना जात मैं किसी जात के आने जाता हूँ, मैं गरीब के यहाँ जाता हूँ। यहाँ पे गरीबों को दबाया जा रहा है, यहाँ पे गरीबों को सताया जा रहा है अमीर लोगों के द्वारा। और मतलब और जहाँ भी गलत हो रहा है वहाँ मैं पहुँचता हूँ और पहुँचने के बाद आवाज उठाता हूँ। और पहले मैं क्या करता था, पहले मैं समाज सेवा करता था और लोगों को समाज सेवा के जरिए मैं पहुंचा था और लोगों के पास जाता था। और यही कारण है मेरा कि मुझे से बर्दाश्त नहीं हुआ। लास्ट में ये माइक का मैं सहारा लिया और गरीब लोगों को, जो लोग अत्याचार करते हैं, गरीब लोगों का अत्याचार देखकर हमको रहा नहीं गया। और बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार में। बिहार की सड़कें खराब है, बिहार में कोई ऐसा गांव है जहां पे उस गांव में रोड नहीं है। आजादी हुए देश को 78 साल हो गया है, फिर भी बिहार के कई ऐसा गांव आपको दिखाऊंगा कि उस गांव में जाने के लिए सही ढंग से रास्ता तक नहीं है। और बिहार में ओडीएफ के नाम पे मुखिया जी लोग पंचायत में घपला किए हैं। ये भी सरकार को लगता है कि सब लोग घपला किए हैं। मोदी जी एक अभियान चलाए थे, स्वच्छता अभियान, कि मैं पूरे देश को स्वस्थ बनाऊंगा, पूरे देश को मैं स्वच्छ बनाऊंगा और हर नागरिक जो है वो अपने घर में ही जो है लेटरिन बोलते हैं जिसको, वो करेंगे। लेकिन इस काम में भी घपला हुआ है और लोगों से 2-2 हजार रुपया लेकर भी लोग पास नहीं कराए हैं। और अभी तक बिहार के किसी भी पंचायत में जाके देखेंगे ना, तो मात्र 2-4 पंचायत को छोड़कर सभी पंचायत वही है। और आज भी बिहार के सड़कों पे, रोड पे ही जो भी होता है, फंगना मुतना जो भी होता है रोडवे पे होता है। और ये शर्म का बात है, एक हिमाचल प्रदेश का दोस्त गया था जब बिहार में मेरे साथ, तो वो देखा तो बोला, देख ले रे बिहारी, ऐसा है तुम्हारा बिहार। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ था। बीरू भाई, एक यही चीज सब देखकर हमको ये माइक उठाना पड़ा। और हमेशा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया का काम है। और मैं माइक के सामने, ऑन कैमरा के सामने बोल रहा हूं कि अभी तक रिकॉर्ड नहीं है कि मैं किसी से कुछ रुपया लेकर मैं न्यूज बनाता हूं। नहीं, अपने मन से बनाता हूं और जहां देखता हूं कि जहां गलत होता है वहां पहुंचता हूं। बीरू भाई, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि आपने देखा होगा कि बड़ा जो पत्रकारिता है, रिपोर्टिंग है, वो बड़ा ही रिस्की प्रोफाइल है। और इसमें आपने, जहां से आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं और जिस राज्य से आते हैं, आपने देखा होगा कि वो क्राइम और मारपीट और गुंडागर्दी, तानाशाही, इन सब के लिए जाना जाता है। अभी एक खाकी वेब सीरीज भी आई थी, जिसमें एक अपराधी छवि के गुंडा को दिखाया गया था कि किस तरह से एक आईपीएस के नाक में दम कर देता है। और आप वहां पे जाके बिना डरे, बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी फैमिली सपोर्ट के, और आप जाते हैं निर्भीक होकर पत्रकारिता करते हैं, तो आपको डर नहीं लगता है कि कोई आपको मार दे, डर पीट दे? लगता है सिर्फ एक ऊपर वाला से डर लगता है। और ऊपर वाला से ही डर के मैं सत्य के मार्ग पे चलता हूं। अगर ऊपर वाला से डर मुझे नहीं लगता तो मैं ये माइक नहीं उठाता और सत्य के मार्ग पे नहीं चलता। इन्हीं नेताओं के जैसे नेता लोग करते हैं, जैसे नेता लोग बिहार को लूट रहे हैं, छोट से लेकर बड़े लेवल के नेता लोग, इन्हीं की तरह मैं भी होता और
भगवान से डर है, भगवान के डर के कारण ही ये सब काम मैं कर रहा हूँ। अगर उनसे डर नहीं होता तो हम भी इनकी तरह दलाली करते हुए आपको नजर आते, और ये सच है। अच्छा, तो मतलब आप देखिए सामाजिक कार्य करते हैं बीरू भाई, और इनको अपने जान की परवाह नहीं है, और एक पत्रकार का ये गुण है सभी गुणों में, कि वो अपनी जो भी बात रखे वो सच्चाई के साथ रखे। हमको हमको क्रिमिनल लोगों से क्या काम है, हमको दबंग लोगों से क्या काम है? हमको तो काम उनसे है जो बिहार के लोगों को, बिहार के जनता को, बिहार के युवाओं को जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बिहार के युवा आज भी दर दर का ठोकर खा रहे हैं। आप जब एक स्टेशन पे आप जाके देखिए, बिहार से जब ट्रेन खुलती है ना तो मुड़ी पे मुड़ी करता है, आपसे रहा नहीं जाएगा, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। वहां पे बिहार में एक अच्छा युवा, अच्छा लीडर चाहिए, और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे नेताओं की जरूरत है, न कि दलाल नेताओं को, चोर नेताओं का जरूरत है बिहार को, जो लूट रहे हैं बिहार को, जनता को लोली दे रहे हैं कि हाँ मैं आप चुनाव बाद ये करवाऊंगा, चुनाव बाद वो करवाऊंगा। आप देख रहे हैं बिहार में पुल गिरने का सिलसिला कितना चल रहा है। बिहार में हर 8वें दिन पे एक ना एक कहीं जगह पे पुल गिर जा रहा है। बिहार में अभी एक खेत में पुल बना दिया गया था, और बिहार में अभी बता रहा हूं, मैं जाकर उसका न्यूज भी कवरेज करूंगा। बिहार में अभी एक खेत में ऐसा हॉस्पिटल बनाया गया है कि वो 15 साल तक हॉस्पिटल बन के तैयार है, लेकिन 15 साल तक ना नीतीश कुमार जी को पता है, ना नीतीश कुमार जी के अधिकारियों को पता है, ना डॉक्टर लोगों को पता है, यानी किसी को नहीं पता है कि वो हॉस्पिटल बिहार में जो बना है वो चल रहा है। लेकिन वो हॉस्पिटल चल नहीं रहा है, वो हॉस्पिटल नर्सरियों का अड्डा हो गया है। मैं जाऊंगा, अभी वहां पहुंचूंगा, मुझे मेरे पास खबर आया था, वो हॉस्पिटल नर्सरियों का अड्डा हो गया है। और हॉस्पिटल जितना बना हुआ निर्माण था, गेट था, उसमें लगा हुआ दरवाजा था, पंखा था, सब तोड़ के बेच दिया गया है। तो ऐसा ऐसा काम बिहार में हो रहा है, तो बताइए बिहार के लिए आवाज क्यों ना उठाया जाए? अच्छा, तो एक सवाल मैं और भी बीरू भाई से करूंगा कि आप अपने न्यूज लाइन का पाटलिपुत्र नाम क्यों रखा? पाटलिपुत्र नाम इसलिए मैं रखा कि बिहार का जो राजधानी पड़ता है पटना, उसका पुराना नाम पाटलिपुत्र है। आपको मालूम होगा कि पाटलिपुत्र से ही मशहूर है, और पाटलिपुत्र ऐसा धरती है ना जहां पे बड़े बड़े वीर पैदा हुए हैं। पाटलिपुत्र से ऐसे लोग आते हैं ना, पाटलिपुत्र के बगल में पटना, जो अभी बोल रहे हैं पटना अभी नाम से मशहूर है, उसके बगल में एक पड़ता है आरा, और 1857 के पहले क्रांतिकारी बाबू वीर कुंवर सिंह का धरती है, और उसी धरती से मैं बिलोंग करता हूं। आरा जिला मेरा घर है, और वहीं से बिलोंग करता हूं, और मुझे डर किसी बात का नहीं है। अभी आरा स्टेशन पे आपका एक मैं बात आपको बता रहा हूं, एक आरा स्टेशन पे बाबू वीर कुंवर सिंह का मूर्ति बना रहा है सरकार। वहां पे मूर्तियां पता है कैसे बनाया जा रहा है? प्लेटफॉर्म है आगे मुंह है तो मूर्तियां कर दिया गया है पीछे मुंह है। अच्छा, यानी बाउंड्रिया देखे मूर्तिया को, उसका भी मैं आवाज उठाया हूं। मतलब बाउंड्री पे जो घोड़ा घोड़ी लगा हुआ है ना, वो बाबू वीर कुंवर सिंह को देखे, बाबू वीर कुंवर सिंह को देखे, जबकि मूर्ति का उनका बाबू कुंवर सिंह का मुंह और घोड़े का मुंह स्टेशन की तरफ रहना चाहिए था, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। और मूर्ति बनने के बाद वो जो बन रहा है ना, वो टूटने भी लगा है। तो ऐसे ऐसा काम तो बिहार में हो रहा है। अभी बिहार में देखिए, अभी बिजली का सिलसिला क्या है ना, कि बिजली लाइन कट रहा है बिहार में, लाइन काट दिया गया है। जहां से आरा से मैं आता हूं, वहां से सांसद अपने थे आरके सिंह, वो जब चुनाव हार गए तो पता नहीं, अभी जो लाइन रहता था 20 घंटा, अभी 6 घंटा भी लाइन नहीं रह रहा है। बिहार का गांव का स्थिति का हाल ऐसा हो गया है, क्योंकि जीते नहीं है वहां से, और लोग पता नहीं कौन लोग है जो बिहार का बिजली काट दे रहे हैं, और काटने के बाद ऐसा काम कर रहे हैं। तो यही सब गलत काम बर्दाश्त नहीं होता। इसी गलत काम के चलते हम माइक उठाए हैं, और माइक के द्वारा लोगों को दिखाते हैं कि आप लोग भी जगिए, और आप लोग भी इन नेताओं के चुंगल से बाहर निकलिए, क्योंकि ये नेता लोग एक दीमक की तरह हैं जो आप लोगों के साथ चिपक गए हैं। और ये नेता लोग आप लोग बिहार की युवाओं का जिंदगी ऐसा बर्बाद कर देंगे, जाति के नाम पर लड़ाकर, धर्म के नाम पर लड़ाकर, कि बिहार के युवा कभी भी इन नेताओं से सवाल नहीं कर पाएगा कि अरे ओ नेता, तुम हमारा कमावा किया है, अरे ओ नेताजी आप हमारा विकास कराए हैं, अरे ओ नेताजी आप हमारे बिहार में फैक्ट्री कंपनी बनवाए हैं रोजगार के लिए, कि हम लोगों को बिहार से बाहर न जाने पड़े। लेकिन युवा लोग बोला ना से कि 4 साल तो गरियाएगा
कि वो नेता सही नहीं है, वो नेता सही है, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, फलना जादव जिंदाबाद, फलना ब्राह्मण जिंदाबाद, फलना सिंह जिंदाबाद करते 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 सब अपना अपना जाति पकड़ लेगा नेता लोगों को, और वही जाति के नाम पे बिहार में आज चुनाव, आज हो रहा है चुनाव। अब देख लीजिए बिहार कितना पिछड़ा हुआ है। ये सब हमारे युवाओं लोग, मैं बोल रहा हूँ, उनको डिपेंड करता है, जो बेगवा उठा के ऐसे बेगवा पार लेंगे पिठिया पे, अब पार के अटनवा में बैठेंगे, चल देंगे कहाँ, वहां सूरत, मुंबई का। माने तो बताइए मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ। एक अंतिम क्वेश्चन और करूंगा आपसे वीरू भाई, कि आपने पत्रकारिता ही क्यों चुनी? और भी फील्ड थे सामाजिक कार्यों के लिए, और भी क्षेत्र था जिसमें आप सामाजिक योगदान दे सकते थे। बिहार की पृष्ठभूमि ऐसी है कि वहां पे काम के बहुत सारे स्रोत हैं, और वहां के युवा सभी राज्यों में, सभी जगहों पे अपना परचम लहरा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही है आपसे कि आप बिहार के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, और आपने पत्रकारिता ही क्यों चुनी? मैं बिहार के युवाओं को संदेश ये देना चाहता हूं ना, कि ये जो मुछिया है ना, मुछिया ये ऐसे हमेशा उठा के हरदम रखो, और ये मुछिया किसी नेताजी लोग के सामने ऐसे झुकने मत देना, ऐसे उठा के रखो और शान से बात करो, शान से सवाल पूछो नेता लोग से कि ये नेताजी हऊ कमवा काहे ना भइल, ए नेताजी वो काम क्यों नहीं हुआ है। बक्सर में बीजेपी के सांसद असवानी बाबा 10 साल जीते हैं, लेकिन बक्सर का रोड का स्थिति ऐसा है ना कि उसका बयान करने योग्य नहीं है। बक्सर जिला में ऐसा ऐसा गांव है ना कि उस गांव में ढंग से रोड नहीं है जाने के लिए। और बक्सर में जो बक्सर मेन पथ है, बक्सर से चौसा होते हुए सासाराम जाता है, उस रोड का ऐसा स्थिति खराब है, कोचस होते हुए जाता है, ऐसा स्थिति खराब है कि जगह जगह गड्ढा इतना बड़ा बड़ा हुआ है कि वहां पे हर रोज गाड़ी पलटी मारती है। लेकिन बिहार के नेताजी लोग को ध्यान नहीं है, तो इसके लिए मैं माइक उठाया और युवाओं को मैं बोलना चाहता हूं, बिहार के युवाओं को, कि आप जातिवाद में मत लड़िए। अगर आप अपने बिहार में रोजगार चाहते हैं तो इन नेताओं का विरोध करना चालू कर दीजिए। और जिस दिन रोजगार के लिए, जिस दिन बिहार के चीनी मिल के लिए, जिस दिन बिहार के बंद पड़ी फैक्ट्रियों के लिए आप लोग नेताजी लोग के सामने जाके मुंह से मुंह लगा के सवाल करेंगे, आंदोलन करेंगे या बगावत करेंगे ना, उस दिन से आपको बैग टांग कर रेल ट्रेन में बैठकर बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पलायन नहीं करना पड़ेगा। आपको आपका रोजगार चाहे प्राइवेट ही हो या छोटा मोटा कुछ भी साधन हो, आपको वहीं पे मिलेगा। अभी आपको पता है नीतीश कुमार जी एक लोन दे रहे हैं उद्योग के लिए, लेकिन वो भी मुंह जो है ना, चीन चीन के दिया जा रहा है, मुंह पहचान के दिया जा रहा है, उसमें भी घूस खाया जा रहा है। मतलब और बिहार में अफसरशाही बहुत बढ़ गई है साहब। अफसरशाही यानी अधिकारी लोग का मनोबल बहुत बढ़ गया है। अधिकारी लोग इतना घूस लेकर काम कर रहे हैं ना, किसी भी क्षेत्र में जाइए बिना घूस का उनका कमाओ होता नहीं है। तो यही सब के चलते बीरू भाई मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए घूस देने वाले तो आप ही और हम होते हैं। कोई अफसर तभी लेगा ना जब आप और हम देंगे। अगर हम या आप किसी को घूस नहीं देंगे तो कोई भी अफसर कैसे लेगा? आप दिल्ली में आइए, दिल्ली में कहीं भी घूस दीजिए, कोई नहीं लेता है। अरे दिल्ली का सरकार टाइट है, दिल्ली का सरकार टाइट है। जब से दिल्ली में केजरीवाल आया है, भले लोग उसको कुछ भी बोले, लेकिन दिल्ली का स्थिति सुधार दिया है। वो बंदा सुधार दिया है। दिल्ली का स्कूल और एक बिहार का स्कूल जाके मिलाइए। सरकारी स्कूल का मैं बात बोल रहा हूं। प्राइवेट स्कूलों का मनमानी क्यों बढ़ा है? सरकारी स्कूल ढंग से नहीं है बिहार में, और एक भी सरकारी स्कूल के मास्टर ना टाइम से जाते हैं ना टाइम से आते हैं, उनका टाइम टेबल भी नहीं है। एक पाठक आए थे जो स्थिति व्यवस्था सुधार रहे थे, उनको भी ये लोग भगा दिया। बीरू भाई एक चीज फिर मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। आपने जैसे कहा कि बिहार के स्कूल्स की हालत खराब है, वहाँ के टीचर्स लोग की हालत खराब है, उनको नॉलेज नहीं है, पेमेंट भी नहीं दिया जा रहा है उन लोगों को ना, उनको पेमेंट भी रोका गया है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं वही आपसे कहने की कोशिश कर रहा एक सवाल, सरकार को पता है कि बिहार में बाढ़ आया है, बिहार में ऐसा जगह पे स्कूल है कि जहां पे जान रिक्स लेकर पढ़ाया जाया जाता है। गंगा मैया को पार करके बैठ के जा रहे थे, एक मास्टर डूब के मर गया, उसका बाइक सहित वो डूब गया मर गया, उसका कौन होगा? उसके बाद अभी नाव पलटी है तो 20 मास्टर मरे हैं, उन लोगों का जवाब, उन लोगों के लिए कौन खड़ा होगा? सरकार को नहीं चाहिए था कि अभी बरसात का समय में, बाढ़ के समय में स्कूल बंद करके रखे? लेकिन ये सरकार बंद नहीं रखेगी। जब कोई घटना घटता है तो ये सरकार का आंख खुलता है, तब जाकर स्कूल पे बंद कर दीजिए। लेकिन इन लोगों को पहले नहीं अनुमान लगता है, हाँ भाई वाह उस क्षेत्र में, उस गांव में बाढ़ आया है तो उस गांव का स्कूल को बंद कर दिया जाए। तो ऐसा काम तो हो रहा है बिहार में, और उसी बिहार को आप बोल रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं। बिहार को बर्बाद किए हैं बिहार के नेता लोग, और नेता लोग को सपोर्ट कर रहे हैं बिहार के हमारी भोली भाली 12.5 करोड़ जो जनता है। नहीं, भोली भाली नहीं कह सकते बीरू भाई। देखिए मैं रोकूंगा, बेचने वाली जनता, मैं बिहार की जनता को भोली भाली नहीं कहूंगा, कि क्योंकि उसमें उनका अहम योगदान है। देखिए जैसे आपने बोला टीचर की बात,
टीचर की सैलरी मिलती है 6 महीने की, और वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो 1:30 बजे या स्कूल से वो जो नाव में और गंगा जी में डूब के शिक्षक मरे हैं, उनका नीतीश कुमार उनके परिवार के साथ खड़े हैं। उनको मुआवजा दिए नीतीश कुमार? नहीं दिए हैं। नीतीश कुमार का था यही काम है। चाचा सठिया गए हैं, चाचा बुढ़े हो गए हैं, उनको चाहिए था कि अब संन्यास ले लें और जाके कहीं आश्रम में जाके हरे राम हरे कृष्णा करे, लेकिन संन्यास भी नहीं ले रहे हैं। बट कोई शिक्षक जब मरता है तो उसकी सूचना शिक्षा पदाधिकारी को दिया जाता है, शिक्षा विभाग भी ले जाएगा ना बातों स्कूल को को। बंद करना चाहिए था ना। बाढ़ जब जानते हैं कि उस क्षेत्र में बाढ़ है, बाढ़ के प्रकोप से वो क्षेत्र डूब रहा है, फिर भी जाओ पढ़ाने, जाओ पढ़ाने। क्यों पढ़ाने जाए? मैं देखिए हर गलत काम का विरोध करता हूं। मास्टरों को भी मैं बोल रहा हूं कि वो सरकारी स्कूल का व्यवस्था खराब किए हैं हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ सपोर्ट भी कर रहा हूं कि स्कूल न बंद होने के कारण बिहार में मास्टर लोग मर गए हैं गंगा जी में डूबकर, उधर बाइक से डूबकर। उसका पत्नी रो रही थी जो वो एक डूबा हुआ था, और अभी 20 नावें पलट गई, सब गंगा जी में बह गए। तो यही तो हो रहा है, और यही काम बिहार की सरकारें कर रही है। जनता लोग अपना जिस दिन आंख खोल देगा ना, उस दिन बिहार दिल्ली बन जाएगा। जनता लोग जिस दिन आंख खोल देगा ना, उस दिन बिहार जो है ना साउथ बन जाएगा। साउथ में अभी आज जाएंगे ना साउथ में जातिवाद है, ना साउथ में धर्म है। मतलब धर्म के नाम पे साउथ वाले लड़ते नहीं है, ना जाति के नाम पे लड़ते हैं। इसलिए साउथ देखिए कितना डेवलप किया है, साउथ कितना विकास किया है। तो ये जिस दिन बिहार की हमारी भोली भाली जनता जग गई ना, उस दिन बिहार की सरकार को घुटने पे लाकर रख देगी। और इतना ही करके मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं, और आप सभी दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद। चलिए, धन्यवाद बीरू भाई।